रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं। एक दिन जंगल में एक मजेदार घटना घटी। बंदर मोंटू पेड़ पर झूल रहा था और गा रहा था। तभी नीचे बिल्ली शीलू आई और उसकी केले की टोकरी लेकर भाग गई। मोंटू अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। नीचे कूदा और बोला, रुको चोरनी। शीलू हंसी और बोली, पकड़ के दिखा। दोनों के बीच दौड़ भाग शुरू हो गई। मोंटू इधर से उछलता, शीलू उधर से छलांग लगाती। कभी बिल्ली पेड़ पर चढ़ती तो कभी बंदर जमीन पर गिरता। सारे जानवर हंस हंसकर लोटपोट हो गए। आखिरकार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। दोनों थक गए और उन्होंने मिलकर केले खा लिए। सब बोले, झगड़ा छोड़ो, दोस्ती करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बड़ा हरामी हो बेटा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एक गधा रोज अपने मालिक से ज्यादा बोझ की मांग करता था ताकि उसे ज्यादा खाना मिल सके। लालच में आकर वो हर दिन खुद पर और ज्यादा वजन लादने लगा। एक दिन वो इतना थक गया कि रास्ते में ही गिर पड़ा। उसके मालिक को गुस्सा आया और उसने गधे को छोड़ दिया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। एक गांव में रामू नाम का एक किसान और बदर नाम का एक मजदूर रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। रामू के पास थोड़ी सी जमीन तो थी, लेकिन रहने के लिए घर नहीं था। बदर ने उससे कहा, आओ मिलकर मेहनत करते हैं और तुम्हारे लिए एक सुंदर घर बनाते हैं। दोनों ने दिन रात एक कर दिया। ईंटें, लकड़ी और मिट्टी जुटाई। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक प्यारा सा घर बना लिया। रामू और बदर दोनों ही बहुत खुश थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। कुछ ही दिनों बाद गांव में भारी बारिश और बाढ़ आ गई। नदी का पानी खेतों और घरों तक पहुंच गया। पानी के तेज बहाव में रामू का नया बना घर टूट गया। रामू ये देखकर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बहुत दुखी हुआ, लेकिन बदर ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा, कोई बात नहीं दोस्त, हम फिर से मिलकर घर बनाएंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बदर की बात सुनकर रामू मुस्कुराया और दोनों एक बार फिर काम में जुट गए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रामू एक दिन शहर के हंसी सुपरमार्केट गया। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ हर मूड की हंसी मिलती है, वो भी छूट के साथ। रामू ने दुकानदार से पूछा, भाई साहब सबसे सस्ती हंसी कौन सी है? दुकानदार बोला, सर बीवी के जोक्स पर मजबूरी में हंसी आज फ्री में मिल रही है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मैं रोज खाता हूँ, कुछ और दो। दुकानदार ने झोले में भर दिया। पड़ोसी के गिरते हुए वीडियोस, बॉस के खराब जोक्स और सास की पुरानी चुगली पर हंसी। रामू बोला, भाई कुछ देसी मजा हो जाए। दुकानदार ने खास सेक्शन से पप्पू और गप्पू के जोक्स दिए। रामू हंसते हंसते गिर पड़ा। घर पहुंचा तो बीवी बोली, इतनी हंसी कहाँ से लाए? रामू बोला, जहाँ से तेरा मूड ठीक होता है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। बबलू एक छोटा लड़का था जो हर दिन चाय की दुकान पर पकौड़े तलकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उससे गलती से बेसन में गुलाब जल मिल गया। जब उसने पकौड़े तले तो वे सुनहरे चमकने लगे। एक ग्राहक ने जैसे ही उन्हें खाया वो खुशी से गाने लगा, पकौड़े वाले बाबा की जय। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज करो। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये पकौड़े खाने से इंसान सच बोलने लगता है। गांव का मुखिया भी इन्हें खाने आया और खाते ही बोल पड़ा, मैंने ही पंचायत का फंड खा लिया। अब सब लोग बबलू के जादुई पकौड़ों के दीवाने हो गए। बबलू ने अपनी दुकान का नाम रखा माइनस सच का स्वाद। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो